इससे पहले आपने ट्रेड करी थी क्या अजय? अभी तक कोई भी ट्रेड नहीं लिया है। पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो इसमें? जैसे मैंने आपको बताया था ऐड पोजीशन कैसे करनी होती है। नहीं सर, कुछ भी नहीं है अभी। ओके ओके ओके, ठीक है। आज स्टूडेंट्स कम है, ठीक है। आज क्लास कैंसिल कर देते हैं, बाकी स्टूडेंट्स देख लेते हैं, अगर कल इंटरेस्टेड होंगे तो फिर कल क्लास स्टार्ट करेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद लल्लन जी, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया सर। प्रवीण गुज्जर, ओके प्रवीण गुज्जर एंटर्ड इन द रूम। लल्लन जी रिकॉर्डिंग मिल रही है आपको? नहीं मिल रहा सर, नहीं मिल रहा सर। तो रिकॉर्डिंग बोलना नहीं है। करो यार, बोलेगा नहीं कौन मेरे भाई। मेल आईडी चेक करी थी क्या? हाँ सर, हमें नहीं भेजे। सर जी, एक क्वेश्चन पूछना था सर। हम्म, जी जैसे डबल टॉप, ट्रिपल टॉप और जो भी होते हैं सर, इसके लिए कोई एप्लीकेशन हो ऐसे निफ्टी 50 स्टॉक में सर, जैसे मतलब डाले तो अपने आप आ जाए सर? क्योंकि ऐसे तो सर अगर सिंगल वाइज अगर स्टॉक चेक करने लगे तो ऐसे तो सर बहुत ज्यादा टाइम लगता है सर। यस यस, क्या कह रहे हो? सर मैं जैसे कह रहा हूँ, जैसे हम लोग सर कोई स्टॉक का चेक करना चाहते हैं कि कौन से डबल बॉटम पे चल रहा है, कौन सा ट्रिपल बॉटम पे है। और जैसे हम्म। उनके बारे में सर कुछ जैसे हम मतलब एक तरह से सर वो सेग्रीगेशन होकर आ जाए अपने आप ही हमारे साथ, कोई एप्लीकेशन वगैरह हो उससे। क्योंकि सर ऐसे तो हमें ढूंढने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा हाँ है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो ढूंढने में टाइम लगेगा, दैट इज करेक्ट। ढूंढने में टाइम तो लगेगा, ठीक है, लेकिन उस बहुत ज्यादा पैसा बना देती है एक ट्रेडिंग। ओके सर। इंडिकेटर्स भी होते हैं, लेकिन वो क्या है, परफेक्ट तरीके से आपको दिखा नहीं पाएंगे। आपको परफेक्ट तरीका तो अपना जो मैनुअल तरीका है उसी के द्वारा फाइंड आउट करनी पड़ेंगी चीजें। ओके सर, उससे ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। यस, थैंक यू सर। ओके ओके जी, ठीक है। यस प्रवीण जी, आपको कुछ रिकॉर्डिंग्स मिली हैं क्या अभी तक? हाँ जी सर, मिली है मिली है। ओके ठीक है। जैसे कल किसी को कल तो रिकॉर्डिंग थी नहीं नहीं ना मिलती सर। तो, हाँ नहीं कल क्लास नहीं थी। अगर किसी को जी रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है तो मेरे को हैंड टू हैंड बता दिया करो। ओके, सर 24 तारीख की वीडियो नहीं आई है सर।
24 तारीख कल थी 25, हाँ 24 तारीख की भेज दूंगा मैं, अगर रह गया होगा तो भेज दूंगा। ओके यस वेल, तो देखिए अब मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने पहले भी बताई थी, दोबारा से एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो मार्केट के अंदर, एक सेकंड, इसको रिकॉर्ड कहाँ से करेंगे यार। चलो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा बेसिक आज करवा देता हूँ, उसके बाद कल तो खैर छुट्टी रहेगी, मंडे को देखते हैं। देखो आपको मार्केट में जब भी अगर आपको पैसा कमाना है ना, ठीक ठाक तरीके से अगर कुछ करना है, कमोडिटी मार्केट हो गया आपका, या फिर आपका इक्विटी मार्केट हो गया, जहां पे भी आप ट्रेड करना चाहते हो, किसी भी एक चीज को पकड़ लो। अगर आप 10 जगह देखोगे कि यार रिलायंस देख लूं, टाटा मोटर देख लूं, ये देख लूं, एसबीआई देख लूं, फलाना दिगड़ा, ऐसे काम नहीं चल पाएगा कभी भी। आपको एक ही चीज को पकड़ के बैठना पड़ेगा, और वो एक चीज ही बहुत है आपको अच्छा खासा पैसा देने के लिए। अभी देखो एक चीज बता रहा हूँ, और अभी लाइव मार्केट चल रहा है, ठीक है। अभी लाइव मार्केट में इसका क्या एक्शन हो रहा है, क्या रिएक्शन हो रहा है, वो चीज हम देख रहे हैं। एक सेकंड रुकना, एक स्टूडेंट और आएगा। ओके ठीक है। अब देखो क्या होता है मार्केट में, सबसे पहले आपको मार्केट को देखते के साथ 2 लाइनें खींच देनी है बस, ठीक है। कौन कौन सी होंगी वो 2 लाइनें, देखो आप जाओगे सीधा यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। इसके बाद एक लाइन खींचोगे आप यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये प्रीवियस डे का हाई है, ये प्रीवियस डे का लो है। 2 चीजें समझ में आई आपको? देखो मैंने 2 लाइनें खींची हैं, ये दिखाई तो दे रहा है ना सभी को जो मैंने खोल रखा है? यस सर। ओके, ये सिल्वर का चार्ट ही दिखाई दे रहा है ना? सर यस सर, सिल्वर। ओके ठीक है। हेलो। अब देखो ये पहले वाले दिन का, अब यानी कि आज देखो, आज है 26 तारीख, मैं बात करता हूँ सिर्फ 25 तारीख की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 25 तारीख को क्या हुआ, अगर आपने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट भी पकड़ लिया ना, तो भी आप इसमें ठीक ठाक अर्निंग कर लोगे, ठीक है। कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, देखो पहले वाले दिन का हाईएस्ट पॉइंट मार्क कर लो, जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है। ये पहले, ये 25 तारीख का हाईएस्ट पॉइंट है, और 25 तारीख का ही लोवेस्ट पॉइंट मार्क कर लो, ठीक है। अब जो हाईएस्ट पॉइंट है उस पे सेल कर दो, उस पे सेल कर दो कोई भी पैटर्न देख के, या तो हैमर, वो देखो आपका हैंगिंग मैन देखो, शूटिंग स्टार देखो, कोई भी किसी भी तरीके का पैटर्न जो है वो देखो और उसको सेल आउट कर दो, ठीक है। अब जैसे ही आप यहां से सेल करोगे, एक सेकंड, अरे यार क्या सिस्टम है। प्रदीप, एक मिनट रुको, प्रदीप को एंट्री दे देता हूँ, ठीक है। अब देखो प्रीवियस डे का हाई था आपका 57346,
जैसे ही आपने यहाँ पे सेल का बटन दबाया, मार्केट देखो कितनी तेजी से नीचे गिरा है, और इतनी तेजी से गिरेगा और सीधा पहले वाले दिन के लो को टच करेगा। ये देखो पहले प्रीवियस डे के हाई से मार्केट सीधा प्रीवियस डे के लो, ये जो सेकंड लाइन जो खींच रखी है ये प्रीवियस डे का लो खींच रखी है। जस्ट आप लोगों को चेक करने के लिए ये देखो यहां से दिखा रहा हूं मैं। पहले वाले दिन का लोवेस्ट पॉइंट था ये, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 25 तारीख इधर लिखी हुई है आपकी, ये 25 तारीख है। 25 तारीख का लो पॉइंट ये था, हाई पॉइंट ये है। आज अभी लाइव मार्केट चल रहा है, देखो कैसे चल रहा है। पहले वाले दिन के हाई के पास से टकरा के मार्केट सीधा नीचे आया और आके कहाँ पे गिरा है, देखो पहले वाले दिन के लो के पास आके गिरा है, और वहीं से ही मार्केट दोबारा से जंप कर गया। कितने पॉइंट जंप करके गया है, 56,700 से सीधा पहुंच गया 57,000, यानी कि 300 पॉइंट। एक पॉइंट के डिफरेंस पे आपको मिलते हैं कितने, 30 पॉइंट, यानी कि 300 पॉइंट पे मिल गए आपके 9,000 रुपए सीधे सीधे। तो इस तरीके से आपको फ्लक्चुएशन मिलेगी, इस तरीके से काम करता है मार्केट आपका। प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, सपोर्ट मार्केट को गिरने से रोकता है और रेजिस्टेंस ऊपर बढ़ने से रोकता है, ठीक है। रेजिस्टेंस का काम सिंपल है, रुकावट पैदा करना। अब देखो मार्केट ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, और यहीं से ही मार्केट जो है आपका इसी पॉइंट से नीचे गिरना शुरू हो गया। ये देखो क्यों, क्योंकि ये प्रीवियस डे का हाई था, ठीक है। ये 25 तारीख का हाई है, देखो नीचे ब्लैक कलर में लिख रखा होगा 25 अगस्त, ठीक है। 25 अगस्त का हाईएस्ट पॉइंट ये है, और 26 अगस्त को जब मार्केट दोबारा से इसी पॉइंट पे आया तो देखो मार्केट यहाँ से सीधा नीचे गिरा, और अभी लाइव मार्केट चल रहा है। देखो प्रीवियस डे के लो से सीधा मार्केट प्रीवियस डे के हाई के पास पहुंच गया। देखो कितनी तगड़ी फ्लक्चुएशन होती है इसमें। ये देखो अभी अभी हुआ है ये सारा का सारा एक्शन, अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम है ये। मार्केट सीधा प्रीवियस डे के लो पे आया और लो ने बढ़ने रुकने वो नहीं दिया, देखो कितनी तेजी से आगे बढ़ा है मार्केट। और हो सकता है प्रीवियस डे का हाई भी तोड़ दे, प्रीवियस डे का हाई टूट गया तो फिर मार्केट और ऊपर जाएगा। अभी ये लाइव मार्केट चल रहा है, देखो कितना तेजी से, कितना फास्ट रिएक्शन करता है। ये देखिए ये रहा, ये है आपका शूटिंग स्टार यहाँ पे। तो ये शूटिंग स्टार आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद में अब मार्केट आपका यहाँ से सीधा प्रीवियस डे के लो पे गिरा है, प्रीवियस डे के लो से प्रीवियस डे के हाई पे, हाई से टकरा के अभी वापस से नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। अगर ये कैंडल रेड की बजाय ग्रीन बन जाती तो फिर मार्केट और ऊपर जाने के चांसेस हो जाते हैं। मार्केट क्योंकि ये प्रीवियस डे का हाई है तो हाई से वापस से मार्केट नीचे की तरफ आने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। तो देखो रुकावट कहाँ कहाँ पे आती है, सपोर्ट कहाँ कहाँ पे लिया जाता है। लोकेशन को आइडेंटिफाई करना सीखो, जस्ट लोकेशन को, लोकेशन पे सारी चीजें काम करेंगी, ठीक है। जैसे जमीन के रेट होते हैं, अगर वो परफेक्ट लोकेशन होती है तो उसके रेट ज्यादा होंगे, अगर लोकेशन इधर उधर होगी तो प्राइस कम हो जाते हैं। तो हर एक चीज लोकेशन पे काम करती है, पूरा बाजार लोकेशन पे काम करता है आपका। जस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये आइडेंटिफाई करने आने चाहिए, इनके बारे में पता होना चाहिए कि सपोर्ट कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं। प्रीवियस डे का हाई भी सपोर्ट हो सकता है, प्रीवियस डे का लो भी हो सकता है, एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ये सारी चीजें काम करेंगी। अभी मार्केट जस्ट आपका प्रीवियस डे के हाई के पास चल रहा है। ये जो कैंडल बन रही है इसका वेट करना पड़ेगा, ग्रीन बनेगी तो समझ लो मार्केट ने प्रीवियस डे का हाई तोड़ दिया, रेड बनती है तो नहीं तोड़ पाया, सिंपल सी बात है। अभी मार्केट बीच में चल रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ये। ओके, यहां तक समझ में आया प्रदीप, आया समझ में आपको? हाँ सर समझ आया, पर ये जैसे प्रीवियस डे को हम कंसीडर कर रहे हैं, ये सिर्फ सिल्वर के लिए है या निफ्टी वगैरह में भी इम्प्लीमेंट होगा? सभी के लिए, सभी के लिए, सभी के लिए। तो निफ्टी में कई बार गैप अप गैप डाउन हो जाता है ना, उस केस में फिर वो प्रीवियस डे का हिसाब किताब बच ही नहीं पाता। नहीं, वो क्या है कि जब गैप अप और गैप डाउन हो जाता है तो उस टाइम पे ये चीजें काम नहीं करेंगी ना, क्योंकि प्रीवियस डे का लेवल तो ऑलरेडी तोड़ चुका है। जब प्रीवियस डे के अंदर अंदर अगर मार्केट खुल जाता है तो उस टाइम के लिए है। जी जी। ओके ठीक है, ओके।
तो ये है आपका प्रीवियस डे का हाई और लो। अभी देखो लाइव में आप लोगों ने देखा है कि प्रीवियस डे के लो से टकरा के सीधा मार्केट कितनी रफ्तार से ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। अगर इसके ऊपर सस्टेन हो गया तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस हैं, ओबियस सी बात है, बिल्कुल रहेंगे चांसेस इसके ऊपर। और देखो जो कमोडिटीज होती हैं, जो कमोडिटी मार्केट होता है आपका, वो 5 बजे के बाद तो बहुत फास्ट मूवमेंट दिखाता है, जैसे अभी दिखा रहा है, मिनटों में इधर उधर सौदे हो जाते हैं इसके अंदर। तो मार्केट के अंदर इंडियन मार्केट से पैसा कमाना में थोड़ी दिक्कत तो आती है, ठीक है। फॉरेक्स में इतनी दिक्कत नहीं आती क्योंकि वहां पे स्ट्रेटजीज वगैरह सब कुछ फिक्स है। लेकिन इस मार्केट से अगर आपको पैसा निकालना है तो भाई वो पैसा कैसे निकालो, क्योंकि सारा खेल प्रैक्टिस का है। प्रैक्टिस के लिए आपको पहले अपना अकाउंट खाली करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको धीरे 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 प्रैक्टिस से ही सारी चीजें होंगी यहाँ पे। इसमें जैसे ऑप्शंस का थोड़ा सा सेफ है आपका स्ट्रेंगल, जिसमें आप दूर दूर की लिमिट लगा के पैसा बना सकते हो। उसके अलावा अगर आपको प्योर प्राइस एक्शन पे काम करना है तो फिर आपको लोकेशंस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मार्केट के आगे बैठना पड़ेगा, वो सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। ओके अभी देखो प्रीवियस डे के हाई पे कैसे मूवमेंट कर रहा है। यहाँ पे एक इंडिसीजन कैंडल बन गई। इंडिसीजन कैंडल का मतलब क्या होता है? इंडिसीजन कैंडल का मतलब ये होता है कि मार्केट अब ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। जिस तरफ का टूट गया, अब मान लो इसका हाई टूट गया ना यहाँ से, ये इसका हाई पॉइंट है इंडिसीजन कैंडल का, तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस रहेंगे। अगर इसका लो टूट गया तो फिर मार्केट के नीचे आने के चांसेस रहेंगे। सारा खेल प्रोबेबिलिटी का है, फिर उसके बावजूद भी मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। सो दिस इज द गेम ऑफ द प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी में अगर आपको प्ले करना है तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ ही मेंटेन करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको 1000 का लॉस दिखाई दे रहा है तो 2000 का प्रॉफिट तो कम से कम लेना पड़ेगा, और एक ट्रेड पे नहीं, हर एक ट्रेड पे। और उस पे फिर आपको डिसिप्लिन के साथ निकलना पड़ेगा। जब मैं पहले इस मार्केट में ट्रेडिंग करता था तो कई बार ऐसा होता था 1-1 रुपए के पीछे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता था, क्योंकि टारगेट में सिर्फ 1 रुपए बचा रहता था। और उसके बाद क्योंकि मेरे को तो पूरे फिक्स लेके जाने होते हैं ना, तो अगर पूरे फिक्स लेके जाने हैं तो फिर मार्केट कई बार क्या करता था, 1-2 रुपए छोड़ के फिर वापस से ऊपर चला जाता था, स्टॉप लॉस हिट कर देता था। तो ये कंडीशंस भी बनेंगी, इस तरह के काम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सारी चीजें देख के आपको स्टार्टिंग के अंदर अगर एंट्री करनी है इसी मार्केट के अंदर, तो फिर आप क्या कर सकते हो, इस ट्रायंगल को ट्राई करो। सबसे पहला काम आपका रहना चाहिए इस ट्रायंगल से एंट्री करनी चाहिए। वहां पे क्या है, लॉस होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, बट लॉस वहां पे भी होता है, बिकॉज दैट इज द प्रोबेबिलिटी केस। क्योंकि आपकी अगर मान लो रेंज तोड़ देता है मार्केट तो लॉस वहां पे भी होता है। तो उस प्रोबेबिलिटी से भी आपको बचना पड़ेगा। उसके लिए आपको जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, वहां पे भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही प्ले करोगे। ओके देखो अभी प्रीवियस डे के हाई पे कैसे मार्केट रिएक्ट कर रहा है। देखो हाई का मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस हो गया ना, यानी कि मार्केट को आगे बढ़ने से रोक रहा है। मार्केट में अच्छा खासा बाइंग का प्रेशर है। इस कैंडल, ये जो ऐसी कैंडल बनती हैं, इसको आप क्या बोलोगे, ये 50% के ऊपर भी है। इसने पूरी ये इनगल्फिंग टाइप की भी बन रही है, आपकी पियर्सिंग टाइप की भी बन रही है। तो वो सारी चीजें ही ये ऑलमोस्ट कवर कर रही है, ठीक है। तो मार्केट का ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस है भाई, ठीक है। तो जब आपको दिख जाए कि ऊपर रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस पे आपको निकलना पड़ेगा।
मान लो आपने यहाँ से बाई कर लिया, मार्केट यहाँ तक पहुंच गया, तो आपको पता है ये प्रीवियस डे का हाई है, तो प्रीवियस डे के हाई पे प्रॉफिट बुक करो और निकलो वहां से, ठीक है। उसके बाद वेट मत करो, क्योंकि आपको पता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट है, मार्केट यहाँ से दोबारा नीचे गिर सकता है पूरा का पूरा, और भी ज्यादा नीचे जा सकता है। ओके रवि, मार्केट क्या करता है, यहां से जाएगा ये, क्योंकि ये प्रीवियस डे का हाई है, तो यहाँ से टकरा के वापस आ जाता सर है। आवाज ब्रेक हो रही है सर। अब ये रुकता कहाँ पे है, प्रीवियस डे पे रुकता है। प्रीवियस डे के लो पे क्यों रुकता है, क्योंकि ये सब ऊपर गया। क्या आ रही है क्या सर बहुत ज्यादा हो रही है। अच्छा, ये क्या नाम है यार, तो बताया करो ना, इस ऐसे अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो बताना चाहिए। बताया सर लेकिन पता नहीं आवाज नहीं जा रही। ठीक है, अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो मैसेज कर दिया करो। अगर आपका कन्वर्सेशन मेरे तक नहीं पहुंच पाएगा तो फिर दिक्कत रहेगी, क्योंकि आपको समझने में दिक्कत आएगी। ओके, यस वेल, देखिए सबसे पहले जो चीज हमें आइडेंटिफाई करनी है दैट इज द प्रीवियस डे का हाई। यहाँ से मार्केट नीचे जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जाता है, नॉट ऑलवेज। म्यूट कर लो अभी, सभी म्यूट कर लो। लल्लन जी म्यूट कर लीजिए आप एक बार, है ना। ओके, तो अभी क्या होता है, देखो सबसे पहले चार्ट में आपको दो लाइनें ड्रॉ करनी है अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाह रहे हो या चाहते हो, ठीक है। तो सबसे पहले दो लाइनें, सबसे पहले क्या करोगे, प्रीवियस डे का हाई मार्क कर लोगे और प्रीवियस डे का लो मार्क कर लोगे। अब इस प्रीवियस डे के हाई पे आपको क्या देखना है, वेपन्स देखने हैं। कौन कौन से वेपन्स, अब यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स आ जाएंगी, ठीक है। वहां पे कौन सा, अगर यहाँ पे आपको शूटिंग स्टार मिल जाए, ठीक है, बियरिश हरामी पैटर्न मिल जाए, यहाँ पे आपको इनगल्फिंग बियरिश वाला इनगल्फिंग मिल जाए, कोई भी ऐसा पैटर्न जो सेलिंग की तरफ को इंडिकेशन देता हो, सेलिंग की दिशा को बताता हो, तो उस पैटर्न को बोल देंगे हम कि यहाँ पे वो पैटर्न प्रॉपर तरीके से काम करेगा प्रीवियस डे के हाई पे। क्यों करेगा, क्योंकि चीजें लोकेशन पे ज्यादा अच्छा काम करती हैं। अगर आप बीच में कहीं पे भी घुसोगे ट्रैप हो जाओगे, बीच में एंट्री मत करना, ठीक है। प्रीवियस डे का हाई चूज करो, प्रीवियस डे का लो चूज करो। उसके बाद जो मैंने आपको बताया था पाइवेट पॉइंट स्टैंडर्ड्स, आप उनका भी यूज कर सकते हो, लेकिन उनसे स्ट्रॉन्ग आपको मिलेगा प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो, ठीक है। लाइव मार्केट में भी हमने यही समझा कि मार्केट ऊपर गया, यहाँ से सीधा नीचे आया और प्रीवियस डे के लो से टकरा के सीधा वापस से प्रीवियस डे के हाई पे पहुंच गया, और उसको भी उसने ब्रेक करने की कोशिश की थी। अभी हम देखेंगे क्या चल रहा है, किस तरीके से मार्केट जो है वहां पे काम कर रहा है। तो आपको पैटर्न्स तो देखने हैं, लेकिन कहाँ पे देखने हैं, कौन सी जगह देखने हैं, वो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, प्रीवियस डे का हाई मार्क करना है, प्रीवियस डे का लो मार्क करना है। ये दो चीजें मार्क कर ली, उसके बाद फिर आप देखोगे यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स कौन कौन से आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे पैटर्न्स देखो, प्रीवियस डे के हाई पे ध्यान रखना, कभी भी ऐसा पैटर्न मत आइडेंटिफाई करना जो बाइंग को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। वहां पे अगर उसने बाइंग को इंडिकेट कर दिया, इसका मतलब है वो ट्रैप है, वो आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। प्रीवियस डे के हाई पे आपको ऐसा ही पैटर्न देखना है जो कि सेलिंग को इंडिकेशन दे रहा है।
यहाँ पे आपका कंफर्मेशन हो जाएगा। कंफर्मेशन किस चीज का? एक तो रेजिस्टेंस है, दूसरा आपको कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसा मिल गया जो ये दर्शा रहा है कि अब मैं नीचे की तरफ जा सकता हूं, दैट इज द प्रोबेबिलिटी। तो आपको काम वहां पे करना है जहां पे आपके प्रॉफिट होने की संभावना ज्यादा हो। ठीक है जी, ऐसी जगह